यस, नीचे बैठ जाएंगे। आगे की सके हम खुदा की बातों को कुछ समय हम सुनेंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ समय हम खुदा की बातों को सुनेंगे। हालेलुया। बात ना करेंगे और हम कुछ समय खुदा की अद्भुत बातों को सुनेंगे। हालेलुया। सब सामने देखे, हम खुदा की अद्भुत बातों को सुनेंगे। जितने यहाँ पर समय निकालकर परमेश्वर को समय देते हैं, हमारा परमेश्वर भी जो मनुष्य के अंदर जीवन और आत्मा डाल रखा, वो परमेश्वर भी अपनी क्या है, जब अपन आराधना करते हैं तो जो सिंहासन के ऊपर बैठा वह परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के बीच में क्या हो जाता है, उसकी उपस्थिति हो जाती है, वह हाजिर हो जाता है। हालेलुया। पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, जहाँ पर परमेश्वर के 2 या 3 लोग भी बैठकर परमेश्वर की महिमा करते, वहां पर खुदा की उपस्थिति होती है, वहां पर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आप घर में कितने भी लोग बैठकर परमेश्वर से जब दुआएं करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, आपके साथ आता है, आपके साथ रहता है और आप लोगों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, यदि आप लोग घर में दुआ करते और यदि परमेश्वर आप लोगों के साथ नहीं, तो परिवार में कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। आप धीरे नहीं बोले, हम परमेश्वर की महिमा करते, किसी मनुष्य की महिमा नहीं करते हैं, जीवन दाता की महिमा करते हैं, उम्र को, आयु को बढ़ाने वाले शांति दाता की महिमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप जितना आवाज उठाकर बोलोगे उतना बढ़ोगे, धीरे बोलोगे तो आप कभी बढ़ोगे नहीं, क्योंकि धीरे बोलने वाले लोग शर्म डर के साथ बोलते हैं। हालेलुया। धीरे होना चाहते हैं, हमको बेधड़क हमारे परमेश्वर की महिमा करना है, तो सुनेंगे ध्यान से। आप घर में कितने भी लोग बैठकर दुआ करते हैं, वहां पर किसकी उपस्थिति होती, जो से बोलो, किसकी उपस्थिति होती, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। हालेलुया। और यदि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती तो घर में कोई बदलाव नहीं, जीवन में कोई बदलाव नहीं, अपने व्यवहार में, अपने बोलने चलने में कोई बदलाव नहीं, यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं। यदि अपने जीवन में दुआ करने से बदलाव है तो समझ लेना दुनिया को बनाने वाला आपके और मेरे साथ रहता है। हालेलुया। बीमारी से आराम मिलता, बीमारी से आप फ्री होते हैं और आपके जीवन से बीमारियां मिटती है, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती है, समझ लेना परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके दुआओं को सुनकर काम करता है। आप ये ना सोचे कि मेरी दुआओं को परमेश्वर नहीं सुनता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, ऐसा मन में से ऐसा ख्याल निकाल देना है, क्योंकि बाइबल बताती है जब धर्मी लोग दुआ करते तो कौन सुनता है, जो से बोलो, कौन सुनता है, यहोवा परमेश्वर धर्मी लोगों की दुआओं को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। और यदि दुआ करने के बाद भी आप लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं, कोई छुटकारा नहीं, तो खुद को परखना भी है, क्या मैं परमेश्वर की बातों को मानता या नहीं मानता, परमेश्वर के ऊपर में सही से ईमानदारी के साथ भरोसा करता या नहीं करता, खुद को जांचना भी है, खुद को परखना भी है। हालेलुया। हालेलुया। आप घर में कितने भी लोग बैठकर दुआ करते हैं, लेकिन वहां पर कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। यदि परमेश्वर नहीं रहते तो आप लोगों के जीवन में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, परिवार में कोई बदलाव नहीं, यदि परमेश्वर नहीं है तो। हालेलुया। तो ध्यान रखें, आप कहां पर भी दुआ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, तब परमेश्वर की उपस्थिति रहने के कारण से बीमार लोग अच्छे होते हैं, जिनका जीवन बिगड़ा हुआ उनका जीवन बदल जाता, ये परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का आत्मा काम करने के कारण। हालेलुया। ये कभी नहीं सोचे कि परमेश्वर मेरी दुआओं को नहीं सुनता, वो तो पास्टरों की दुआओं को सुनता है, ऐसा नहीं सोचे। पास्टर भी मनुष्य है और सुनने वाले भी मनुष्य, सिखाने वाले भी मनुष्य है और सुनने वाले भी मनुष्य है। तो आप ये ना सोचे कि परमेश्वर सिखाने वाले की दुआओं को सुनता है, ये बिल्कुल गलत है। हालेलुया। परमेश्वर सिखाने वाले की प्रार्थना को भी सुनता है और सुनने वाले, सीखने वाले की प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता और उनकी दुआओं को सुनकर परमेश्वर काम करता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया वो किसकी बेटी बन जाते हैं, जो से बोलो, किसकी बेटी, परमेश्वर की बेटी बन जाते हैं। और जब आप परमेश्वर की बेटी बन जाते हैं, आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से दुआ करके जो कुछ आप परमेश्वर से पाने की आशा रखकर जो परमेश्वर से आप मांगते, परमेश्वर धीरे धीरे क्या करता है, आप लोगों को देता है, धीरे धीरे परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया।
और एक बात है, बाइबल बताती है जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर की बेटी और बेटा होने का उनको हक मिलता है। क्या मिलता है? हक मिलता, अधिकार मिलता है बेटा और बेटी होने का, परमेश्वर की बेटी और बेटा होने का। किसके बेटा बेटी? परमेश्वर के बेटा बेटी। जो विश्वास करते हो परमेश्वर के बेटे और बेटा हो जाते और होने का उनको हक और अधिकार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखे, अपन परमेश्वर की बेटी और बेटा है तो अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपना बोलना, उठना, बैठना किसके समान होना चाहिए? किसके समान होना चाहिए? परमेश्वर के समान। हालेलुया। अपन जी परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटा है तो ये अपना व्यवहार दुनिया के लोगों से अलग होना चाहिए, बोलना दुनिया के लोगों से अलग होना चाहिए। दुनिया के लोग क्या क्या बोलते हैं उनके समान हमको नहीं बोलना। यदि बोलते हैं तो हम शैतान की संतान। यदि हम दुनिया के लोगों के समान नहीं बोलते और हम वचन के हिसाब से चलते, इसका मतलब हम परमेश्वर के बेटे और बेटा है। हालेलुया। धरती के ऊपर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सही मार्ग के ऊपर जीवन जीना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो संसार करता वो हमको नहीं करना, जो परमेश्वर हमको सिखाता उसके हिसाब से हमको करना और उसके अनुसार चलना। हालेलुया, हालेलुया। अपन दुनिया में जीवन बिताते हैं, दुनिया में जीवन बिताते कई बार अपना मन दुनिया की चीजों को क्या करता है? चाहता है, लोगों को चाहता है अपना मन। लेकिन ध्यान रखे, चीजों से पहले, पैसे टके से पहले, लोगों से पहले कौन हमको चाहिए? हमारा परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। पैसा कमाने से पहले, दोस्तों के साथ जाने से पहले हमको किसके चरणों में चले जाना? परमेश्वर के चरणों में चले जाना। और जब पहले हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जब परमेश्वर को पुकारेंगे और उसके बाद हम जहां जहां काम करेंगे परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। भले थोड़ी खेती के ऊपर काम करेंगे, थोड़ी खेती को परमेश्वर बहुतों में बदल देता है। हालेलुया। भले हफ्ते में 3 दिन काम करेंगे, तीन दिन में भी परमेश्वर ढेर सारी आशीष दे देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बातों के हिसाब से चलेंगे, उसके ऊपर भरोसा करके जब हम चलेंगे, हफ्ते में 3 दिन भी काम करेंगे, परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं रहने देता है। वो कैसे न कैसे करके हमारे लिए उपाय कर देता है। हालेलुया। वो कैसे न कैसे हम लोगों के लिए क्या कर देता? रास्ता खोल देता, रास्ता निकाल देता है। हालेलुया। कोई लोग इतना मेहनत करते कि पूरा जीवन खत्म हो जाता है। हालेलुया। रात दिन मेहनत करते, और जो रात दिन खेतीबाड़ी में, दुनिया में जो रात दिन मनुष्य जो मेहनत करते हैं वो परमेश्वर को कभी समय नहीं देते। जो बाहर काम धंधे में जो अपने आप को लगा लेता वो क्या हो जाता? परमेश्वर से अलग हो जाता, उसका मन परमेश्वर से अलग हो जाता। भले ही वो विश्वासी, लेकिन जो हमेशा कहीं बाहर व्यस्त रहता वो परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर को समय नहीं देते और वो परमेश्वर से अलग रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान रखें, हमारा परमेश्वर, जहाँ कहीं भी परमेश्वर के बेटा बेटी दुआ करते वहां पर वो रहता है। कभी ये ना सोचे कि परमेश्वर बड़ों की दुआओं को सुनता है, वो सब विश्वास करने वाले की दुआओं को सुनता है। लेकिन हमको ये जानना है कि क्या मैं परमेश्वर के ऊपर सही से विश्वास करता या नहीं करता। हालेलुया। मेरे ऊपर समस्या जो आ रही है वो किसके वजह से आ रहे, काय के वजह से आ रहे, खुद को जांचना भी है, खुद को परखना भी है। हालेलुया। जब योना के जीवन के बारे में देखे, योना को परमेश्वर कौन से गांव भेजा? कौन से गांव भेजा? निनिवे गांव। हालेलुया। अगर आप लोगों को सुनाते, योना को परमेश्वर निनिवे भेजा, लेकिन वो कहां पर भाग के जा रहा? तर्सीस की ओर जब भाग के जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो तर्सीस की ओर भाग के जा रहा, और जब वो तर्सीस की ओर भाग के जा रहा था तो परमेश्वर ने क्या किया? जिस नाव में वो बैठा था वहां पर बड़े आंधी तूफान को, लहरों को परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर आंधी तूफानों को वहां पर डाला। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर नाव में बैठने वाले लोग आपस में एक दूसरे के नाम की चिट्ठी बनाए और बोलते आओ हम आपस में चिट्ठी डालें। एक दूसरे के नाम की चिट्ठी बना और चिट्ठी डालें, और जिसके नाम की चिट्ठी निकल जाएगी वही, उसी के कारण ये आंधी तूफान है। जब उन्होंने एक दूसरे के नाम से चिट्ठी लिखा और चिट्ठी को डाला तो योना के नाम से चिट्ठी निकली। हालेलुया। तो नाव में बैठने वाले यात्री योना को बोलने लगी, हमको तू बता कि ये मुसीबतें क्यों हमारे ऊपर क्यों आ रहे करके योना को बोलते हैं। योना बोलता है, मैं जीवते परमेश्वर की बातों को अनसुनी करके, मैं परमेश्वर मुझे निनिवे भेज रहा, लेकिन मैं निनिवे ने लेकिन उल्टा भाग रहा करके लोगों को बताता है।
तो लोगों ने बोला कि हमको बता कि हम तेरे साथ क्या करें कि ये आंधी तूफान शांत हो जाए। योना ने बोला मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाव में बैठने वाले देखो, नाव में